हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो सबसे पहले राधे राधे। आज हम फिर तैयार हैं इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर लेके, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के कुछ शेयर लेके। जिस तरीके से मार्केट में जिस तरीके से लास्ट वीक थोड़ा सा गिरावट रही, लेकिन फिर एक सुधार की कोशिश लगी, लेकिन हाँ आज फिर एक उछाल आ सकता है, उसके पे ध्यान रखें। मार्केट में कुछ तेज़ी बनती हुई नज़र आ रही है, तो उस पर ध्यान रखना है कि किस तरीके से शेयर मार्केट में आपने काम करना है। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। इसका मतलब इसी लाइनों के साथ हम आज फिर स्टार्ट करते हैं अपनी शेयर मार्केट की चीज़। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास इंट्राडे एंड डिलीवरी में कौन से शेयर हैं। तो पहला शेयर आ रहा है डाटामेटिक्स का, जिसका प्राइस है 691। इस पे एक नज़र बना के देखते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले तो यहाँ पर देखा जाए तो टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से दिख रहा है वो बहुत ही अच्छी पोजीशंस पर दिखता हुआ नज़र आ रहा है। चलिए बात करते हैं। जिस तरीके से डाउन ट्रेंड, उसके बाद एक बहुत ही अच्छा ग्रीन कैंडल जो 2 तारीख को बना और उसने अपनी पोजीशंस 3 तारीख को भी बना के दी। हाई दिया 705 का, जिस तरीके से पोजीशन नज़र आ रही है। वीकली चार्ट बहुत ही अच्छा, टेक्निकली चार्ट भी बहुत अच्छा, वनडे चार्ट भी बहुत अच्छा, वॉल्यूम लेवल अच्छा होता हुआ, इंडिकेटर बहुत ही अच्छी पोजीशन से RSI और स्टोकास्टिक एक बाइंग पोजीशंस पे आपको इंडिकेशन दे रहे हैं। मैं इस चार्ट के बिहाफ पर ये कहना चाहूँगा कि जो वीकली चार्ट पर ब्रेकआउट आया है, अभी भी इसमें एक तेज़ी बनी हुई है। चार्ट के बिहाफ पर हम इसमें पोजीशन लेते हुए चल रहे हैं। तो यहाँ टारगेट ले रहे हैं हम 750 का, और डिप के बिहाफ पे अगर हम ध्यान से स्टॉप लॉस लेना चाहें तो हमारे पास है 680 का। इस पे नज़र और बाय पोजीशंस को देते हुए इस पे आप एक पोजीशन बना सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं देखना चाहूँ तो हमारे पास जो शेयर आता है वो आता है DCX सिस्टम्स का, जिसका प्राइस है 368। इस पे एक नज़र बनाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं टेक्निकली चार्ट जो कहता है किस तरीके से करता है काम। जिस तरीके से अगर मैं देखूं 17-12 के बाद जो एक बहुत ही अच्छा ट्रेंड बना है, जिसने अभी अपनी सफलता बना रखी है, और जो लास्ट टाइम हाई भी बहुत अच्छा लगा के गया है, जिसके बिहाफ पर मैं कह सकता हूं कि हाँ बहुत ही अच्छा वर्कआउट होता हुआ जा रहा है। टेक्निकली चार्ट बहुत ही अच्छा, वॉल्यूम लेवल में आता हुआ सुधार, RSI में जिस तरीके से ऊंचाई छुई है वो बहुत ही बेटर पोजीशंस पर है। स्टोकास्टिक भी बहुत ही अच्छा वर्कआउट, बॉलिंजर बैंड की पोजीशन निकलती हुई आ रही है। मैं यहाँ पे एक बात करना चाहूँगा फंडामेंटल के बिहाफ पर कि ELTA सिस्टम ने इजराइल से, सही है जी, 483 करोड़ का जो ऑर्डर लिया है, वो ऑर्डर जो है बहुत ही अच्छा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में चेंज लाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके बिहाफ पर मैं यहाँ टारगेट जो ले रहा हूँ 380 का लेके चल रहा हूँ, और डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस रहेगा 364 का। इस पे एक नज़र बना के चले, एक्शन बाय का है। यहाँ पर पोजीशन इस तरीके से आ रही है। नेक्स्ट हमारे पास जो शेयर है वो है GHCL, जिसका प्राइस 358। उस पर मारे एक नज़र। तो मैं अगर ध्यान से देखूं तो टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर जो 23-12 को बना, उसने अपनी पोजीशंस बहुत बेटर पे बना रखी है। बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड को टच करता हुआ EMI के 13 EMI के ऊपर की जो पोजीशंस है उसे बनाता हुआ बहुत ही बेटर, वॉल्यूम लेवल में आता हुआ सुधार, RSI और स्टोकास्टिक भी अपनी पोजीशंस को बेटर लेते हुए जा रहे हैं। जिस तरीके से फंडामेंटली रेशियो में आया है चेंज, उसके हिसाब से लग रहा है यहाँ पे वर्कआउट। तो मैं यहाँ कहना चाहूँगा टारगेट जो है हमारा 805 का है। डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस रहेगा 740 का, एक्शन बाय का। इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखने की कोशिश करें तो हमारे पास जो शेयर है वो है AU स्मॉल बैंक, जिसका प्राइस है 573 रुपये। इस पे एक नज़र बना के चलते हैं और देखते हैं कैसे काम करता है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो टेक्निकली चार्ट यहाँ पर जो पोजीशंस 20-12 के बाद आई है वो एक अपर पोजीशंस पे चलता हुआ नज़र आ रहा है। 580 का ये हाई लगा चुका है, वॉल्यूम लेवल भी और RSI स्टोकास्टिक भी एक बेटर पोजीशंस में चल रहे हैं। जो और दूसरी बात मैं यहाँ कहूँगा कि इसके फंडामेंटली में Q3 के जो अपडेट आए हैं, बिजनेस अपडेट, बहुत ही अच्छे अपडेट आए हैं, जिसमें यहाँ रिवेन्यू
रेवेन्यू पर जो है इनका बढ़ता हुआ जो नज़र आ रहा है वो उस रेशोज़ में बदलाव लाता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके बिहाफ पर मैं जो टारगेट ले रहा हूँ ये 597 का ले रहा हूँ। डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस रहेगा 570 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं देखने की कोशिश करूँ तो मेरे पास जो शेयर आ रहा है वो आ रहा है RVNL का 432 का। रेलवे शेयर पे मेरी बनी हुई है नज़र, आप भी बनाएं नज़र, फ़ायदा उठाएं इसको। और इस पे अगर मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ तो टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से डाउन पोजीशंस था, पुलिस हरामी पैटर्न को लेते हुए पोजीशन वेरी गुड बनाते हुए 13 EMI को टच करता हुआ वॉल्यूम लेवल में सुधार, स्टोकास्टिक और RSI में भी आता है परिवर्तन। यहाँ पर मैं तुम्हें एक बताने की चीज़ करूँ कि यहाँ पर कार्गो की आवाजाही के लिए बढ़ेगी 11 लेवल क्रॉसिंग जो ख़त्म होंगी, उसके बिहाफ पर यहाँ पर ये जो वर्कआउट हुआ है और ये जो ऑर्डर पोजीशन मिला है ये बेटर पोजीशंस पे दिखता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे टारगेट ले रहा हूँ 445, डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस रहेगा 425, एक्शन बाय का, इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो शेयर है वो है रेलटेल इंडिया का 422 का, इसके ऊपर पोजीशन है। इस पे देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर भी टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से आया है सुधार, इन्वर्टेड हैमर के बाद फिर एक तरीके से पोजीशन बनी और पोजीशन बहुत बेटर पोजीशन ट्रेडिंग लेते हुए वॉल्यूम लेवल एक हाई लेवल पे चलता हुआ, इंडिकेटर भी जिस तरीके से बाइंग पोजीशन दे रहे हैं। ऑर्डर मिलना, यहाँ पे रेगुलरली कुछ ना कुछ ऑर्डर मिलता चला जा रहा है, जिस ऑर्डर के बिहाफ पे फंडामेंटली हो रहा है चेंज, रेशो में आ रहा है बदलाव और वर्कआउट होता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बिहाफ पर मैं यहाँ पे बहुत ही अच्छी पोजीशंस लेने के चांसेस में हूँ। 435 का ले रहा हूँ टारगेट, और डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस रहेगा 417 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं देखने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे आया वर्लपूल और इस पे आया प्राइस 1874, इस पे मारते हैं एक नज़र। टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से डाउन यहाँ पर आया, आपके पास पियर्सिंग पैटर्न, उसके बाद धीरे धीरे करता हुआ टच, 13 EMI को टच करता हुआ, वॉल्यूम लेवल को छूता हुआ, RSI की पोजीशन बढ़ाता हुआ, सुकस्टी भी जिस तरीके से दे रहा है पोजीशन वो बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा है। करेक्शन के बाद दोबारा तेजी के संकेत यहाँ मिल रहे हैं, मुझे लग रहा है ये एक अच्छा काम करता हुआ नज़र आ सकता है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, टारगेट ले रहे हैं 1950 का, जिस पे आपकी पोजीशन बननी चाहिए। देखते रहें वर्कआउट, और बहुत ही अच्छा वर्कआउट करते हुए नज़र आ रहा है। तो जिस हिसाब से स्टॉप लॉस ले रहे हैं 1840 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखने की कोशिश करें, हमारी कैटेगरी में आती है फ्यूचर एंड ऑप्शन की कैटेगरी, जिसे आप इंट्राडे एंड डिलीवरी में भी यूज़ कर सकते हैं और अपना फ़ायदा ले सकते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले JSW एनर्जी का फ्यूचर, जिसका प्राइस है 635। इस पे देखते हैं टेक्निकल चार्ट। टेक्निकल चार्ट जब देखा तो डाउन पोजीशंस पे जाता हुआ, वॉल्यूम लेवल गिरता हुआ, जिस तरीके से पोजीशंस आई है वहां पर वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा गिरावट, शेयर मार्केट के अंदर इस तरीके का इंडिकेशन एक सेल के लिए पोजीशन दे रहा है। ये जो बेटर पोजीशंस नहीं है, यहाँ पे शॉर्ट सेल पोजीशंस बनने के चांसेस हैं। दूसरा कहें SECI ने कि जो स्टैंडलैंड BESS के प्रोजेक्ट के लिए टैरिफ जो दिया है कि अपील जो है खारिज कर दी गई है, जिसका इम्पैक्ट यहाँ पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे लग रहा है कि फंडामेंटली हुआ जो चेंज है उस पर वर्कआउट होता हुआ नज़र आ सकता है, इसलिए यहाँ पर मैं टारगेट ले रहा हूँ 615 का और स्टॉप लॉस 645 का। सेल बना के चलना है, फ्यूचर में सेल की पोजीशन से। और अगर मैं देखना चाहूँ तो मेरे पास आता है इन्फोएस का फ्यूचर, जिसके ऊपर पोजीशन है 9082 का प्राइस है। इस पे देखते हैं ध्यान से टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से बनता है पोजीशन, वहाँ पर देखते हैं जिस तरीके से एक अप ट्रेंड अभी तक बना हुआ है, जबरदस्त अप ट्रेंड, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड इसे कहते हैं, वीकली, मंथली और जिस तरीके से डे चार्ट में वॉल्यूम लेवल ज़बरदस्त काम करता हुआ, इंडिकेटर पोजीशंस लेता हुआ, बोलिंजर बैंड के अप बैंड को टच करता हुआ, RSI की पोजीशन बहुत बढ़िया, स्टोकास्टिक बहुत बढ़िया, टेक्निकली चार्ट स्ट्रॉन्ग अपडेट जिसके ब्याप पर लिया गया है इसे फ्यूचर पे, और इसकी पोजीशंस टारगेट ले रहे हैं 9350, जिस पे आप पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉप लॉस है 9100 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखने की कोशिश करें, हमारे पास आता है ऑप्शन की कैटेगरी। सबसे पहले आता है टाटा मोटर, जिसका स्ट्राइक प्राइस है 79, कॉल लेके चलनी, टारगेट 30। देखते हैं वर्कआउट। तो टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से अप ट्रेंड आया है, करेक्शन के बाद होती हुई पोजीशन जो 24-12 से नज़र आ रही है, बहुत ही अच्छी वर्कआउट है। टाटा ने जो टाटा पंच है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँ कि ये जो वॉल्यूम लेवल और इंडिकेटर पोजीशन है बेटर पोजीशन है। अभी मैंने इसके अपडेट्स पढ़ रहा था Q3 के बारे में, तो बहुत ही अच्छा वर्कआउट आया। टाटा पंच ने देश की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार बन चुकी है।
40 साल का रिकॉर्ड मारुति को तोड़ा है इसने, और जिस तरीके से वर्कआउट होता हुआ पोजीशन चल रहा है वो बेटर पोजीशंस पे दिख रहा है। तो मैं इसी के बिहाफ पर अगर देखने की कोशिश करूं, स्टॉप लॉस रहेगा 20 का, एक्शन बाय का, कॉल लेके चलनी है, इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है LTI, सही है जी, इसका जो स्ट्राइक प्राइस है 5750, कॉल लेके चलनी है, एट द रेट 170 पे मिल जाएगा, टारगेट है 200 का। इस पे मारते हैं एक नज़र और देखते हैं किस तरीके से करता है काम। सबसे पहले टेक्निकल चार्ट, जिस तरीके से एक बहुत ही ज़बरदस्त आउट ट्रेंड यहाँ बना हैमर जो 31/12 को बना, जिसने बनाई पोजीशंस, बहुत ही अच्छी पोजीशंस बनता हुआ चला जा रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर फंडामेंटली आता है चेंज और जिस तरीके से करेक्शन की पोजीशंस बन रही है, वहाँ पर सोकास्टिक और RSI भी अपनी पोजीशंस को दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसके बिहाफ पर हम इसे ले रहे हैं कॉल के अंदर, टारगेट 200 का, और डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस जो हम लेने की कोशिश कर रहे हैं वो 160, एक्शन रहेगा बाय का, इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। ये कुछ है ऐसे शेयर जिस पे हमारे नज़र अपना ले फायदा और वर्कआउट लेते हुए चल सकते हैं। मार्केट में बनी रहेगी तेजी, उस पे बनाए नज़र कि जब तक तेजी है उसका वर्कआउट लेते हुए चल सकते हैं, अपना फायदा उठा सकते हैं। देन मिलते हैं अपनी नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर। गुड।